अबराहा काबा से इतनी नफरत क्यों करता है कि 60,000 की फौज के साथ काबा पर हमला करने आया? और कौन है यह अबराहा? तो जानने के लिए बने रहें वस्ले याद। मैं हूं आपका होस्ट हमजा अहमद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं वस्ले याद। अबराहा किसी बादशाह के घर पैदा नहीं हुआ था, बल्कि ये एक रोमन एम्पायर के एक बिजनेसमैन का गुलाम था। जब हबशा और यमन के दरमियान एक अरसे से लड़ाई जारी थी, क्योंकि यमन पर उस वक्त कब्जा था यहूदियों का और हबशा में होल्ड था ईसाइयों का, जो कि खुद एक बड़ी सल्तनत रखते थे, यानी रोमन एम्पायर। तो लड़ाई की शुरुआत यहूदियों की तरफ से हुई और ईसाई इलाकों में यहूदियों ने बहुत सी तबाही मचाई, जिसकी वजह से दी सुपर पावर रोमन एम्पायर को बहुत गुस्सा आया। तो रोमन एम्पायर ने अपने ईसाई भाइयों की मदद के लिए एक बड़ी फौज भेजी, जिन्होंने यमन पर हमला करके यहूदियों की हुकूमत हमेशा के लिए ख़त्म कर दी। और उन्होंने इस काम के लिए अपने ही एक ग़ुलाम को भेजा, जिसका नाम था अबराहा। अबराहा यमन में 1,00,000 फौज लेकर आया और यहूदियों की यमन में कमर तोड़ दी। इस जीत के बाद अबराहा बहुत मजबूत हो गया और उसने यमन को अपने ही मुल्क हबशा से अलग कर लिया, यानी एक जनरल अपने ही मुल्क से बगावत कर बैठा। यमन के बादशाह को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया, तो उन्होंने एक फौज भेजी अबराहा के खिलाफ। लेकिन यमन से आने वाली फौज ने अपने ही जनरल को कत्ल करके अबराहा के सामने फेंक दिया और अबराहा के साथ वो फौज भी शामिल हो गई। और इसके बाद अबराहा अरब का सबसे ताकतवर बादशाह बन गया और पूरे अरब पर अबराहा का सिक्का चलने लगा, सिवाय एक जगह के, वो था मक्का। क्योंकि मक्का में कई कबाइल आबाद थे, वहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं थी। मक्का का कंट्रोल उस वक्त कुरैश के हाथ में था। लेकिन अबराहा को मक्का से कोई ख़ास लगाव नहीं था। आखिर अबराहा एक बड़ी सल्तनत जो लेकर बैठा था। लेकिन अबराहा को इस बात पर बड़ा गुस्सा था कि ये अरब के लोग, जिनका कोई बादशाह नहीं है, ना ही इनकी कोई हुकूमत है, ये क्यों अरब का सेंटर बनकर बैठे हैं। फिर अबराहा की नज़र जब इस बात पर गई कि हर साल दूर दूर से लोग मक्का की ज़ियारत के लिए आते हैं और इससे मक्का वाले खूब पैसा कमाते हैं, तो अबराहा ने सोचा क्यों ना हम भी एक काबा बनाएं और इसी तरह पैसा कमाएं। तो अबराहा ने यमन के शहर सनआ में एक बहुत ही आलीशान चर्च तामीर करवाया, जिसको अबराहा ने पूरी दुनिया के हीरे, जवाहिरात और खूब दौलत लगाकर बनवाया था। और इसी वजह से यह चर्च पूरे अरब में खूबसूरत चर्च माना जाता था। अरबों ने इससे पहले ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी थी, लेकिन कोई भी इसकी इबादत के लिए नहीं गया और सब उसी काबा की तरफ जाते रहे जिसको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। अबराहा ये सब माजरा देखकर हैरान हुआ कि आज भी लोग उसी काबा की तरफ जा रहे हैं और उसका आलीशान मुजस्समा देखने कोई नहीं आ रहा। तो अब बस क्या था, अबराहा के पास कोई दूसरा ऑप्शन ना रहा सिवाय काबा को ढाने के। और उसने 60,000 की फौज जमा की और मक्का पर हमला कर दिया। कुछ कबीलों ने लड़ाई करने की कोशिश भी की, लेकिन अबराहा ने उनसे कहा कि वो कोई खून खराबा नहीं चाहता है, वो सिर्फ काबा को गिराना चाहता है ताकि लोग काबा को छोड़कर यमन की तरफ आएं और उसके चर्च में इबादत करें। अबराहा मक्का पहुंचा और वहाँ के कबाइल को लूटना शुरू कर दिया और मक्का के चीफ यानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बुलाया ताकि उनसे बात करके लोगों को मक्का से बाहर भेजा जा सके। तो मक्का के चीफ यानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब अबराहा के पास गए और आपने अबराहा से कहा कि आप मेरे कुछ ऊँट लेकर आए हैं, बराए करम उनको वापस कर दें। तो इस पर अबराहा ने कहा कि मुझे लगा आप तो बहुत बहादुर शख्स होंगे, लेकिन आपको तो सिर्फ अपने ऊँटों की परवाह है। तो इस पर अब्दुल मुत्तलिब ने एक तारीखी जुमला कहा कि मैं अपने ऊँटों का मालिक हूँ, उस घर का जो मालिक है वही उसकी हिफाजत भी करेगा। लेकिन इतना मैं बता दूं कि आज तक कोई भी उस घर को नुकसान नहीं पहुंचा सका है। और ये कहकर आप वापस चले गए और फिर काबा में जाकर आपने खुदा से दुआ की कि मालिक, सब अपने घरों की हिफाजत करते हैं, तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा। और तमाम मक्का वालों को रातों रात शहर से आपने बाहर जाने का हुक्म दिया। फिर अगले दिन अबराहा ने अपनी फौज को काबा पर हमले का हुक्म दिया।
لیکن جس ہاتھی پر ابراہہ سوار تھا وہ ہاتھی اپنی جگہ رک گیا اور بہت کوشش کے باوجود بھی وہ ہاتھی اپنی جگہ سے نہ ہلا، اور اسی وقت آسمان سے پرندے آئے اور ہر پرندے کے منہ اور پنجوں میں ایک ایک کنکر تھا۔ یہ ایسے پرندے تھے کہ اس سے پہلے نہ کسی نے ان کو دیکھا اور نہ اس دن کے بعد کسی نے دیکھا، اور ابراہہ کی فوج کو وہ کنکریوں سے مار رہے تھے، اور یہ پتھر جیسے ہی ان کے جسموں کو لگتا تھا تو وہ خارج کر کے اپنے جسم سے گوشت کو نکال دیتے تھے، یہاں تک کہ کچھ لوگوں کی ہڈیاں تک نظر آنے لگی تھی، اور اس طرح ابراہہ اور اس کی فوج تباہ و برباد ہو گئی، جس کو قرآن نے سورہ فیل میں بیان فرمایا۔ اور اس واقعے کے بعد قریش پورے عرب میں ایک مسیحا کے طور پر سامنے آئے، اور اس کے بعد مکہ میں لاکھوں لوگ کعبہ کے طواف کے لیے آنے لگے، اور عربوں کی دولت میں 3 گنا اضافہ ہو گیا، اور اس واقعے کے اگلے سال ہی پیدائش ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوستو یہ تھا ابراہہ کا مختصر واقعہ۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اسی اپنے پن کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔